सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपको लेकर आए हैं कि मोक्ष के द्वार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और वो मोक्ष का द्वार और आनंद का द्वार कौन सा है जहां हमको पहुंचा जा सकता है और मोक्ष प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो इसके लिए आज हम महावीर भगवान की बताई हुई कथा पर चलते हैं। 12 वर्षों की घोर तपस्या के फलस्वरूप वर्धमान महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें सत्य का बोध हुआ था। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ही वे संसार के प्राणियों को यह बतलाने लगे कि उनके दुखों का कारण क्या है और उन कारणों को दूर करके सच्चा सुख, अनंत सुख कैसे पाया जा सकता है। इस प्रकार 30 वर्षों तक वे संसार को ज्ञान दान करते रहे और समस्त प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाते रहे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संसार के जीवों के दुखों का मूल कारण उनका अपना अज्ञान है। यह अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मानता रहा है। वह शरीर के सुख दुख को ही वास्तविक सुख दुख मानता रहा है। वह अज्ञान के कारण ही किसी से भी राग और किसी से भी द्वेष करता रहा है। तो इसमें यह जान लेना आवश्यक है कि यह शरीर क्षणभंगुर है और शरीर के सुख दुख भी क्षणभंगुर है। हमें इस शरीर को सुख दुख देने की ओर ध्यान न देकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीव तो यह आत्मा ही है। हम आत्मा ही हैं और जिस क्षण हम अपने को आत्मा और शरीर को पर मान लेंगे और जान लेंगे, उसी क्षण हमारी जीवन दृष्टि बदल जाएगी और जीवन दृष्टि बदलते ही हमारे दुखों के कारण अपने आप दूर होते चले जाएंगे। भगवान महावीर ने यह भी बतलाया कि किसी भी जीव को सुख व दुख देने वाला कोई अन्य जीव नहीं है, अपितु जो हम पूर्व में कर्म करते हैं और उनके स्वयं के अच्छे व बुरे कर्म ही उसके सुख और दुख के कारण हैं। हमें तटस्थ व समता भाव से अपने सुख और दुख को सहन करते रहना चाहिए। इससे हमारे पुराने कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाएंगे और भविष्य के लिए अपने कर्मों के संचय होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। यदि हम फल की आशा किए बगैर ही सदैव शुभ कर्म, अच्छे कर्म करें तो इससे कर्मों के संचय होने की संभावना समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे दुखों के कारणों का अभाव होता जाएगा और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम समता भाव से सदैव तप साधना करते रहें तो एक समय अवश्य ही ऐसा आएगा जब हमारे दुखों के कारण समस्त कर्मों का समस्त सर्वथा अभाव हो जाएगा। भगवान महावीर ने यह भी बतलाया कि इस संसार की समस्त आत्माएं सदैव से है और सदैव से ही और सदैव ही रहेगी। वे अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करती रहती है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगती रहती है। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं। एक पेड़ की ऊंची डाली पर नारियल लटका हुआ था, तो उसने नीचे एक नदी पर पत्थर पड़ा हुआ था, तो उस पत्थर को देख कर के नहीं कहा। नारियल कहता है, ओ पत्थर, यह नदी तुम्हें क्या देती है? इसकी धाराओं के रोज़ रोज़
पड़ते थपेड़ों से तुम घिस घिस कर मर जाओगे, लेकिन नदी नहीं छोड़ोगे। अपमान सहने की भी कोई सीमा होती है या नहीं? मुझे देखो कैसी शान से आसमान में बैठा हूँ। अब पत्थर ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुनी कर दी नहीं। अब कुछ दिनों के बाद नारियल ने देखा कि जो नदी का वही पत्थर शालिग्राम के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित है और उन्हीं शालिग्राम की पूजा के लिए उस नारियल को सामग्री के रूप में लाया गया है। इस बार पत्थर बोला, देख नारियल भाई, देखो घिस घिस कर परिष्कृत होने वाले प्रभु के अनन्य बनते हैं और आदर के पात्र बनते हैं, जबकि अहंकार के मतवाले अपने ही दंभ से पीड़ित होकर नीचे आ गिरते हैं। तो भगवान की दृष्टि में मूल्य का समर्पण है, अहंकार का नहीं। तो इसी प्रकार महावीर जी ने बताया कि जब तक उनके कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक वे कोई ना कोई शरीर धारण करती ही रहेंगी। जब उनके कर्मों का क्षय हो जाएगा तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे उस पत्थर के कर्म का क्षय हो गया और वह शालिग्राम के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया, इसी प्रकार मनुष्य के कर्मों का क्षय होने पर, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होने पर उसे सच्चा सुख, अनंत सुख प्राप्त होगा। हमें जीवन में सत्य, अहिंसा, संयम आदि का पालन करते हुए सदैव तप, साधना व शुभ कर्म करते रहना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। यही है सुंदर और सुखी जीवन का राजमार्ग। भगवान महावीर ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक जीव के साथ अच्छे व बुरे कर्मों का बंधन लगा हुआ है तब तक यह जीव इस संसार में जन्म मरण करता हुआ सुख व दुख भोगता रहेगा। परंतु जब यह जीव अपने सत्पुरुषार्थ से अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग, ध्यान और संयम आदि के द्वारा इन कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न कर देगा, तभी यह जीव मुक्ति व आनंद पाने का अधिकारी हो जाएगा। अपने कर्मों को नष्ट करने में उसे किसी भी अन्य जीव की सहायता की अपेक्षा नहीं है। महावीर जी ने आगे बताया कि यह कार्य वह स्वयं अपने सत्पुरुषार्थ के द्वारा ही कर सकता है। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा अनंत काल तक मुक्ति में ही रहती है और फिर लौटकर संसार में नहीं आती, क्योंकि इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने व सुख दुख देने का कारण जो कर्म होते हैं उनका ही सर्वथा अभाव हो जाता है। मुक्ति में यह आत्मा अनंत काल तक एक अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक आनंद की अनुभूति करती रहती है। मुक्ति व आनंद का यह द्वार संसार के सभी प्राणियों के लिए समान रूप से खुला हुआ है। केवल उसको सम्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है।